सर जैसे आपने लास्ट वीक बताया था कि मार्केट का मतलब नीचे जाएगा, और पिछले हफ्ते मंडे से लेकर थर्सडे तक मार्केट काफी तेजी से नीचे गया, और जी। फिर फ्राइडे को एक थोड़ा जैसे ब्रीदर कह सकते हैं, मार्केट थोड़ा सा रिबाउंड की मार्केट। सो अभी सर नेक्स्ट मतलब क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ये और नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? ओके। सो मैं इसको आंसर देने से पहले मैं यूं समझने की कोशिश करता हूं या समझाने की कोशिश करता हूं कि मार्केट का एक ट्रेंड, मार्केट की एक दिशा काफी देर से अराउंड शायद 2-3 महीने से मुझे लग रहा था कि एक मार्केट में करेक्शन बनता है। मार्केट को एक बार उन लेवल्स पे मिलने आना चाहिए जिन लेवल्स पे वो बिना रुके वहां से बढ़ती चली गई। मार्केट साइकोलॉजी है, प्राइस एक्शन है। जैसे हम एवरी सैटरडे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वीकली चार्ट के बेसिस पे वीकली जो लेवल्स हैं, एंड उन वीकली लेवल्स को जब हम फर्दर प्लॉट करते हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट कहां कहां खुल सकती है या खुलती है, जो हम देखते हैं, एंड उसके बेसिस पे जब हम लेवल्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें ये समझ आ गया होगा कि मार्केट उन लेवल्स पे मिलने बार बार आती है, बार बार आती है, बार बार आती है। इसका मतलब ये अगर ये वीकली सच है तो ये मंथली भी सच होना चाहिए। अगर ये डेली सच है तो वीकली भी सच होना चाहिए। तो मंथली इसको उन लेवल्स पे मिलने आना पड़ेगा जिस लेवल से ये मिले बगैर, या मिली और एकदम से वहां से निकल गई, उन लेवल्स पे उसको मिलना जाना जाना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल कुछ एक्सटेंशन लेवल को पार कर जाए, जो कि हमने कहा था कि 15,500 के ऊपर जाएगी, एंड प्लस एक डैश में एक पॉइंट था कि प्लस अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम अज्यूम करेंगे मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में जा चुकी है। सिंस हम पिछले 1.5-2 महीने से वेट कर ही रहे थे, और पिछले 15-20 दिन से, 1 मार्च से तो पर्टिकुलरली दिख रहा था कि अब तो होना चाहिए, क्योंकि क्वार्टरली ऐसा कुछ सिग्नल्स दिख रहे थे, एंड इस मंथ में उन लेवल्स पे आने की जरूरत महसूस हो रही थी। आई थिंक थर्सडे को मैंने मैसेज भी डाला था हम सारे जो पोर्टफोलियो एजुकेशन सब्सक्राइबर्स हैं कि फ्राइडे को मार्केट में एक रीबाउंड दिखेगा, एंड आई एम श्योर आपने वो 500-600 पॉइंट्स का रीबाउंड देखा भी। ये रीबाउंड क्यों आया? ये रीबाउंड इसलिए आया क्योंकि मार्केट मेकर्स, जो इस मार्केट में दिग्गज लोग हैं, उन्होंने अभी भी कुछ माल निकालना है, तो इसलिए उन्होंने मार्केट के उस लेवल को वापस वहां तक पहुंचाया है, ताकि जो शरीफ लोग हैं, जो शरीफ इन्वेस्टर हैं, वो दोबारा फंसे, वो दोबारा खरीदे। क्योंकि जब मार्केट वापस 14,400 से, या 14,370 या 14,360 के लेवल से जब वापस 14,800 के लेवल पे जा रही थी, तो बट ऑब्वियस कई रिटेल इन्वेस्टर्स को लग रहा होगा, अरे ये तो फिर अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। एंड दोबारा मीडिया कवरेज में कई लोग आ गए थे कि ये कुछ नहीं, ये तो ऐसी टेम्पररी फॉल था, एंड यानी कि अब हमें खरीदना चाहिए, पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहिए। अभी देखना, अब आने वाले समय में टीवी चैनल्स पे लोग आएंगे, लेट्स बिल्ड आवर पोर्टफोलियोज। अब पोर्टफोलियो बिल्ड करने का टाइम आ गया है, मार्केट में एवरेज करने का टाइम आ गया है। यानी कि इसका मतलब ये सिंपल है, मार्केट साइकोलॉजी की लर्निंग समझ लो। जब टीवी पे लोग पोर्टफोलियो बिल्ड करने की बात करें, जब टीवी पे लोग बात करें कि यहाँ पे एवरेज बनता है, तो वहां पे एवरेज नहीं, वहां पे निकलना बनता है। तो इशारा वही है। ये ब्रीदर इसलिए आया है क्योंकि यहां से फर्दर सेलिंग शायद और तेजी से आनी, और जल्दी आनी। तो आई होप आपको ये आंसर समझ आता होगा।